गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ 3 डिग्री पॉलिनोमियल्स, है ना। तो हमने छोटे मोटे फैक्टराइजेशन देख लिए, है ना। फैक्टराइजेशन के हमने 3 वीडियो की सीरीज़ बनाई थी, उसमें जितने भी सेकंड डिग्री इक्वेशन के पॉलिनोमियल्स हैं, सेकंड डिग्री इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हमने फैक्टराइजेशन कवर कर दिए हैं। उसमें नॉर्मली क्या होता है इसका, अगर हमें देखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर 1 है तब उसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जब 1 के सिवा और कोई नंबर हो जाएगा तब दूसरा केस हमने कवर किया है। और तीसरे केस में क्या है कि फैक्टराइजेशन हमको करना है जब वहाँ पे रूट आ जाए, है कि नहीं। जैसे रूट वाले आ जाते हैं यहाँ पे नंबर, रूट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाते हैं या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाते हैं, तब वहाँ पे हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो 3 कैटेगरी के हमने वहाँ पे फैक्टराइजेशन डिस्कस किए हैं, आप लोग जाके वहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन वो क्या है, हमारा 2 डिग्री इक्वेशन का था या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन वहाँ पे था, ठीक है। अभी हम लोग सीखेंगे यहाँ पे क्या, फैक्टराइजेशन ऑफ 3 डिग्री पॉलिनोमियल, है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो मान लीजिए हम लोग गिरते पड़ते किसी ना किसी तरह से सीख जाते हैं, है ना। बट यहाँ पे बात आती है 3 डिग्री पॉलिनोमियल, जो कि क्या है कि बिल्कुल अलग है 2 डिग्री पॉलिनोमियल से। 3 डिग्री पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन बिल्कुल अलग है। वहाँ पे क्या करते थे नॉर्मली, देखो एक बार देख लेते हैं उसको। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है ना। तो वहाँ पे क्या बोलते थे कि मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, और ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करके यहाँ पे क्या करते थे, हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेते थे, है कि नहीं। तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करने की कोई ऐसी सुविधा नहीं है ना। अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे तो मिडिल टर्म एक था, पता, अब यहाँ पे 2 मिडिल टर्म है कि नहीं। अगर मिडिल टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 है। अब क्या करेंगे, कौन सा मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला मेथड काम नहीं करने वाला है, तो कुछ नया हमको यहाँ पे सीखना पड़ेगा, है ना। इसीलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। और बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये फैक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को क्या है, बार बार कन्फ्यूजन होता है इसमें। अगर 2 क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं ध्यान से तो आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले काम क्या करते हैं, इसको हम लेट कर लेंगे, इसको px मान लिया कि ये px है। दिस इज x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं, ये हो गया। अब यहाँ पे हम रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे नंबर्स को चेक करेंगे और जिस वैल्यू के लिए ये 0 हो जाएगा वो उसका फैक्टर। पहले हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, एक फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने का प्रोसीजर क्या होता है, सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो, तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया x इज इक्वल टू 1, है कि नहीं। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो जैसे यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, p1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1³ माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस, ये देखो तो x इज इक्वल टू 1 का मतलब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, तो ये इतना हो जाएगा ना। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। तो देखो ये 1 है, ये -1 है, इससे कैंसिल हो गया। ये +2 है, ये -2। अगर ये देखो p ऑफ 1 पे वैल्यू कितनी आ गई, 0। मतलब p ऑफ 1 पे मतलब यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखने पे वैल्यू क्या आ रही है, 0। अगर यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं। नॉर्मली क्या होता है, देखो अगर हमने 2 से किसी नंबर को डिवाइड कर दिया, अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, 2 से किसी नंबर को डिवाइड कर दिया, 2 2 जा 4, है कि नहीं। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब ये बताओ, अगर हमने 2 से 4 को डिवाइड किया है और रिमाइंडर क्या आ गया, 0, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बताओ। अगर 2 से डिवाइड करने पे, 2 से 4 को डिवाइड करने पे यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं ना 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। अब मान लो यहाँ पे हमने ले लिया, मान लो 2 से क्या 5 को डिवाइड कर दिया, तो 2 2 जा 4, क्या यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 5। और होता भी है, 5 का फैक्टर कहाँ है, 2 है, नहीं है ना। आई बात समझने की नहीं। तो अगर कोई भी नंबर किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो उसकी वैल्यू रखने पे वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमाइंडर ऑलवेज 0 आने वाला है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रखना है, यहाँ पे देखो x की वैल्यू यहाँ पे हमने 1 रखा है और इसका रिमाइंडर क्या आ गया, p1 पे यहाँ पे वैल्यू 0 आ गई। ये रिमाइंडर है, इसको हम रिमाइंडर कहते हैं, है कि नहीं। अगर ये रिमाइंडर क्या आ गया, 0, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना, हेंस क्या बोलेंगे, हेंस
अब देखो ये x इज इक्वल टू 1, अगर हम x इज इक्वल टू 1 को ध्यान से देखेंगे तो x माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, x माइनस 1, देखो ये 1 इधर आएगा तो x माइनस 1 बनेगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, हेंस x माइनस 1, इसको अलग कलर से लिख लेते हैं, हेंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब, या फिर ऐसे पी एक्स लिख देते हैं, इसको हमने जब पी एक्स माना है तो दिस इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स लिख देंगे, या फिर क्या है ये लिखे, अब इतना पूरा लिखना पड़ेगा लंबा, इससे बढ़िया हमने पी एक्स लिख दिया है कि नहीं। तो ये क्या है, एक्स माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब एक्स माइनस 1 क्या हो गया, पी एक्स का फैक्टर हो गया। इतनी बात समझ में कि नहीं। अब यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दो रास्ते यहाँ से आ जाते हैं, आप या तो डिवीजन करके करो और या तो एक और तरीका बताएंगे। अभी दोनों तरीके यहाँ पे देख लेते हैं, जो आपको सूटेबल लगे आप वो वाला यूज़ कर लेना। पहला यहाँ पे तरीका क्या आते हैं, फर्स्ट मेथड देखते हैं, इसको हटा देना। तो फर्स्ट मेथड यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवीजन करते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर x माइनस 1 ये पी एक्स का फैक्टर है, ध्यान समझिए, अगर x माइनस 1 पी एक्स का फैक्टर है तो क्या x माइनस 1 पी एक्स को डिवाइड करेगा कि नहीं डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा ना, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, x माइनस 1 से क्या डिवाइड करते हैं, पी एक्स को डिवाइड करते हैं। तो जो डिवाइड करता है वो क्या होता है, डिवाइजर, और जिसका डिवीजन होता है वो क्या होता है, डिविडेंड ना, बोलो। अब देखिए, अब आपका यहाँ से शुरू हो जाता है क्या, डिवीजन, है ना, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल से शुरू हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे क्या है x क्यूब, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो x स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर से x माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, क्या इतना आएगा बोलो। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आया है, माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ना, ठीक है। अब यहाँ से एक नंबर उतारेंगे, दैट इज माइनस एक्स। यहाँ पे देखो ये x है और हमको लाना है क्या, माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं बताओ, माइनस लाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और x है एक और x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे माइनस एक्स से क्या है, x माइनस 1 का पूरा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस एक्स। इतनी बात समझ में है कि नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इस चीज़ को मत काट देना यहाँ पे, नहीं तो क्या खुश हो जाते हैं ना, प्लस माइनस देख के क्या काट ही दिया। अभी साइन चेंज करना है तब काटना है, तो ये माइनस है प्लस, अब ये प्लस है तो माइनस है कि नहीं, अभी बच जाएगा नहीं कटेगा, तो यहाँ पे माइनस 2x और यहाँ पे प्लस 2 कर देते हैं, है ना। ये देखो प्लस 2 ये यहाँ पे आ गया, जैसे यहाँ पे माइनस आया था। अब ध्यान से देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे देखो यहाँ पे x था, यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पे लिखते हैं ना, तो माइनस 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो माइनस 2 से क्या करेंगे, x माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 2x प्लस 2 आ जाएगा क्या, और देखो माइनस 2x प्लस 2 आ गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0। कहने का मतलब हमको क्या निकालना था, हमको ये निकालना था क्वोशिएंट, है कि नहीं। जब हमने यहाँ पे ध्यान से देखो यहाँ पे करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स, और ये कितना आ जाएगा, x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और प्लस 0 है, तो ओवरऑल यही तो आएगा ना, पहले बताओ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना था, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को हमने यहाँ पे फैक्टराइज कर लिया, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी माइनस एक्स है ना, माइनस एक्स एंड प्लस 2 को हमने क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। तो ये एक फैक्टर क्या आया, एक्स माइनस 1, और बाकी दूसरा क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड 2। इतनी बात समझ में कि नहीं। अभी 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, इसको भी फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला मेथड। यहाँ से भी तो 2 जीरोज आएंगे ना, यहाँ से भी तो क्या 2 फैक्टर्स आएंगे। अब शुरू हो जाओ यहाँ से, कैसे करेंगे, देखो ये मिडिल में यहाँ पे 1 है कि नहीं, तो 1 को यहाँ पे क्या करें, देखो 1 को हम कैसे स्प्लिट करें कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 2 आ जाए, और आइडिया सेपरेट करने पे 1 आ जाए। अच्छा देखो 2 माइनस 1 बराबर 1 ना, और 2 इंटू 1 बराबर क्या 2 हो जाएगा। तो इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2। अब देखो यहाँ से जो हम कर रहे हैं ये मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे कन्फ्यूजन में हो जाओ तुम लोग, है ना, कन्फ्यूज तो नहीं होगा ना।
एक्स माइनस वन, अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर, और देखो ये क्या हो जाएगा -2x और प्लस एक्स और -2। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, ये हमने कर दिया। यहाँ पे यहाँ से x कॉमन लेंगे, x -2 बचेगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे, x -2 बच जाएगा। ठीक है ना। अब देखो x -1 और देखो x -2 यहाँ पे भी, x -2 यहाँ पे भी है, तो x -2 यहाँ बचा और यहाँ पे देखो ये x बचेगा और प्लस 1। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इसके फैक्टर्स, एक्स क्यूब और क्या था -2x² -x + 2 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं x -1, x + 1 और x -2 आ जाएंगे। कितनी डिग्री पॉलिनोमियल है? 3 डिग्री। तो फैक्टर्स भी कितने आएंगे? 3, और तीनों फैक्टर यहाँ पे देखिए आ रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं? क्लास मज़ा आएगी नहीं समझने में, है ना। तो ये हमारा पहला मेथड हो गया कि हम इसको डिवाइड करके करते हैं, है ना। एक और मेथड है हमारे पास इसको करने का, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है? फर्स्ट मेथड हो गया। ये क्या था? फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड था ये करने का। कहाँ से? हमने यहाँ से फर्स्ट मेथड स्टार्ट किया, ठीक है। ये वाला मेथड फर्स्ट मेथड था। दिस इज फर्स्ट मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है। हमें करना क्या था एक्चुअल में? हमें ये करना था कि ये 1 डिग्री वाला मतलब लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोनों यहाँ पे आ जाएं। इसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे। तो हम जो सेकंड मेथड यूज़ करेंगे ना, वहाँ पे भी क्या है, मतलब इतना ही आएगा, वहाँ पे भी इतना ही आएगा, लेकिन आपको डिवीज़न नहीं करना पड़ेगा वहाँ पे, बिना डिवीज़न की हो जाएगा वहाँ पे। तो अगर कहो तो वो भी डिस्कस कर दें, है ना, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा क्या है, मतलब आप जब तक उस पर क्या है 4-5 क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं बन पाएगी। वहाँ पे थोड़ा सा आपको आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा, थोड़ा आप अपनी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि डिवीज़न आपका पूरा का पूरा बच जाएगा। देखिए अब सेकंड मेथड यहाँ पे इसी क्वेश्चन में सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए इसको हटा दें। तो देखो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दूसरा मेथड यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि फर्स्ट मेथड से तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, तो इसको यहाँ से क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब सेकंड मेथड यूज़ करेंगे, और सेकंड मेथड कहाँ से, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखो तो अभी यहाँ पे फर्स्ट मेथड में क्या किया था, x -1 फैक्टर था px का, तो हमने x -1 से इसको डिवाइड कर दिया, तो वहाँ से एक लीनियर पॉलिनोमियल आया और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया। फिर क्वाड्रेटिक को हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे 3 पॉलिनोमियल्स आ गए, ठीक है ना, 3 फैक्टर्स आ गए। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो x -1 इज अ फैक्टर ऑफ px। बहुत ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे। तो x³ -2x² -x + 2 इज इक्वल टू, कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, ये बताइए यहाँ पे x -1 है ना, तो हम पहले x -1 यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रैकेट में, जो फैक्टर है इसको पहले लिख लेंगे। अब ध्यान से देखो यहाँ पे अंदर x है ना, तो बाहर किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ हो जाए। सवाल समझ में आया? हमने कहा अंदर x है तो बाहर किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ यहाँ पे हो जाए। x² से ना, तो बाहर क्या करेंगे, x² से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा इसका अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं बैकग्राउंड में, मतलब रफ वर्क में, हम यहाँ पे रफ वर्क में एक और काम कंटिन्यू करेंगे कि अब x² का मल्टीप्लिकेशन x -1 से कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x³ -x²। इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो अगर इसको यहाँ पे देखेंगे तो इतना सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आएगा, -x²। अब यहाँ पे देखो यहाँ क्या है, सेकंड टर्म क्या है, -2x², और आया क्या है यहाँ पे, -x²। तो -x² में क्या ऐड करें कि -2x² हो जाए, दैट इज -x² में हमें क्या ऐड करना है, क्या ऐड करें कि -2x² हो जाए, -x² ना, बोलो भाई -x² पहले था, एक बार और -x² ऐड करेंगे तो -2x² हो जाएगा, नहीं पहले बताओ, नहीं समझ में आया? आ गया ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, माइनस क्या करेंगे, अब माइनस यहाँ पे -x करेंगे, -x² नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे, -x। अच्छा -x क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x -1 फिर से पूरा लिख देंगे। देखो यहाँ पे जैसे कि x² किया था, x -1 पूरा लिख दिया, -x किया, फिर x -1 पूरा। अब ध्यान से देखो, ये -x² + x आ जाएगा, +x आ गया कि नहीं? ठीक है। देखो
अब हम यहाँ पे देखेंगे माइनस एक्स है और यहाँ पे क्या है प्लस एक्स। अब माइनस एक्स में क्या ऐड करेंगे, प्लस एक्स आता है। ये बताओ सिंपल सी बात, -1 में क्या ऐड करें कि हमारा +1 आ जाए। अरे +2 ऐड करोगे ना, नहीं समझ में आ रहा है भाई, माइनस में है इसको प्लस में लाना है तो -1 और 1 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का ना। इसका मतलब +2 ऐड करना पड़ेगा। -1 में +2 ऐड करेंगे तभी तुम्हारा 1 आएगा ना। इसका मतलब क्या, अगर -x में +2x ऐड करेंगे ना तभी तो हमारा +x आएगा। इतना समझ में आ रहा है। अगर आप इतना सोच पा रहे हो, आपको 3 बार सोचना है बस। अगर आप इतना सोच पा रहे हो, आपका इतना लंबा डिवीजन क्या है कि यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे +2x ना, तो +2x नहीं लिखेंगे, x को हटा देंगे, +2 ही लिखेंगे और बाकी x - 1 को फिर से कंटिन्यू कर दो। इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं। अब देखो x - यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो x - 1 तीनों से ले लेंगे कॉमन। अब यहाँ पे x² - x + 2, क्या आपका फैक्टर वहाँ पे डिवाइड करने पे इतना ही आया था क्या, क्वोशिएंट इतना ही आया था क्या, x² - x + 2। क्या ये तरीका आसान है? आसान का मतलब यहाँ पे काफ़ी आपका टाइम भी बच गया, लेकिन अब यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो क्या फैक्टर, वहाँ पे फैक्टराइजेशन का। जब हमने यहाँ पे किया था x² - x + 2 को, तो कितना आया था आंसर? हाँ कहाँ हुआ, क्या हुआ बेटा, मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे अच्छा, यहाँ क्या है, एक बात बताओ पहले तुम, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना। तो ये बताओ 2 - 1 कितना आएगा, 1 ना। -2 से जब मैं कर दूँ -3 नहीं हो जाएगा? कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो सर, जब +2 से करोगे तो अब देखो एक चीज़ बताओ पहले, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2x और -2 आएगा कि नहीं, पहले बताओ। यस सर, -2 आएगा ना। अब यहाँ पे देखो, एक मिनट, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं सर, +2 से मतलब -2 से करेंगे तो रुक जाओ पहले। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, हमें यहाँ पे -x लाना था ना, क्या करना था, -x लाना था। तो और यहाँ पे था क्या, +x। एक मिनट, कहीं गड़बड़ हो रहा है, रुक जाओ। देखो कहाँ, यहाँ पे थे कि नहीं? यस सर। तो हमने यहाँ पे क्या कहा था, अच्छा यहाँ पे माइनस ले लिया था ना, यही गड़बड़ हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या था, +x था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, +x था और लाना कितना था हमको, -x, है कि नहीं। तो +x में हम यहाँ पे क्या ऐड करते हैं कि -x आ जाए यहाँ, है ना। तो -2x ऐड करना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पे जैसे 1 में हम क्या ऐड कर दें कि -1 आ जाए, तो 1 और -1 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का ना। तो यहाँ पे क्या -2 ऐड करेंगे तभी, तो यहाँ पे देखो 1 - 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1। इसका मतलब यहाँ पे क्या, सेम इसी तरह से ये -2x आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, x में अगर हम -2x कर देंगे, फिर से यहाँ पे -x, क्योंकि हमको लाना है। देखो यहाँ का नंबर देखेंगे, यहाँ का देखेंगे, लाना क्या है यहाँ पे, -x लाना है ना। और वहाँ पे देखो आया क्या है, x। तो x में क्या ऐड या सेपरेट कर दें कि हमारा क्या आ जाए, -x आ जाए। तो x में हमने क्या कर दिया, -2x ऐड कर दिया, तो क्या आ गया यहाँ पे -x। ओके, तो -x यहाँ पे आ गया। तो अब क्या करेंगे, देखो तो x में हम क्या ऐड करेंगे, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, -2। अब -2 का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x और +2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है, यही कह रहे थे ना। ये माइनस हो गया। अभी इतना समझ में आया कि नहीं क्लास? एक बार क्या है, फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पे। देखो कैसे करेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे, एक बार फिर से कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या है, फिर से एक बार मिटा के जल्दी से कर लेते हैं हल्का सा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बस यहाँ पे। देखो क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंसाइज मेथड है, एक बार अगर समझ गए कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे x³ है, क्या है, x³। तो हमने यहाँ पे x³ करना है, तो ये x - 1 है, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला x³ हो जाएगा ना। तो x², तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x³ - x², है ना। तो यहाँ पे आया क्या है, -x², और हमें लाना क्या है, -2x²। अब बताओ, ये देखो यहाँ पे -x² में क्या ऐड करेंगे कि -2x² आ जाए। आपने कहा कि -x² ऐड कर दी,
ऐड कर दीजिए, है ना। तो माइनस एक्स स्क्वायर ऐड करना था ना, लेकिन यहाँ पे हम माइनस एक्स लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इसका एक्स से मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, एक्स। इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं? अब ध्यान से समझो, यहाँ पे है क्या, एक्स, और लाना क्या है, माइनस एक्स, है कि नहीं। यहाँ पे माइनस एक्स लाना है और है क्या, एक्स। तो एक्स में हम क्या ऐड करें कि माइनस एक्स आ जाए, हमें माइनस एक्स ही तो लाना है ना। तो एक्स में क्या ऐड करें कि माइनस एक्स आ जाए, मतलब यहाँ पे 1 में क्या ऐड करें कि माइनस 1 आ जाए। तो 1 में माइनस 2 ही तो ऐड करेंगे ना, बोलिए। अगर 1 में माइनस 2 ऐड करेंगे तभी तो माइनस 1 आएगा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 2x ऐड कर देंगे। तो हमें अगर यहाँ पे देखो माइनस 2x ऐड कर देंगे, तो देखो तो यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस 2 लिखना है, x तो नहीं लिखना है ना, माइनस 2, क्योंकि x हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये माइनस 2x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस 2x और प्लस क्या हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करो, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 2, क्या इतने के बराबर आ रहा है क्या, है कि नहीं। इसका मतलब हमने यहाँ पे जो लिखा है ये सही लिखा है। आपको यहाँ पे प्रोसीजर समझ में आया कि नहीं? थोड़ा बहुत क्या है कि माइनस प्लस में कंफ्यूजन हो सकता है, आप इसलिए हमने कहा था ना, ये जब तक आप 5-6 क्वेश्चन करोगे नहीं तब तक आपको नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। तो यही प्रोसीजर फॉलो करना है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, देखो इससे आपका टाइम बच जाएगा। तो ये x माइनस 1 तीनों में कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2। अब इसका हम फैक्टराइज कर देंगे, तो फैक्टराइज करने के बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। फैक्टराइज करने के बाद क्या हो जाएगा, फैक्टराइज किया था ना पिछले वाले मेथड में, कितना आया था, हाँ एक्स और कितना आएगा, एक्स माइनस 1 ना, एक्स माइनस 1 तो पहले ही था, तो यहाँ पे एक्स प्लस 1 आया था और एक्स माइनस 2 आया था, ऐसा कुछ आया था। हाँ देखो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 1, और 1 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 2, ठीक है। तो हमारा फैक्टराइजेशन यहाँ से हो गया एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 2। तो हमने यहाँ पे फैक्टराइज कर लिया, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है ना। तो ये इतना हो गया। देखो अगला क्वेश्चन आप करोगे ना, यहाँ से जब अगला क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आप 3-4 क्वेश्चन इस पर करिए, तो वहाँ से हमने जो प्रोसीजर बताया वो फॉलो करना है यहाँ पे, बस यहाँ से यही करना है ना। और अगर आपको वहाँ लिखने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे भी मतलब आप नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कि इस क्वेश्चन को भी कंटिन्यू कर ही देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको मिटा देते हैं। ये हमारा रफ वर्क था, इसको नहीं लिखना है हमको जो लिखना है यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है, समझ में आएगा यहाँ पे। देखो जल्दी से, थोड़ा सा जल्दी करते हैं, टाइम का भी यहाँ पे शॉर्टेज है। तो अभी यहाँ पे लेट कर लेते हैं इसको, दैट इज पी एक्स की पी वाई, पी एक्स नहीं होगा पी वाई होगा ना, क्योंकि ये वाई का फंक्शन है। तो ये 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, पुट करेंगे ये यहाँ पे देखो y, और y पुट करेंगे 1, और y1 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या, p ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। तो ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा और माइनस 3 कैंसिल हो गया ना, 0। तो p ऑफ 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है कि नहीं। अब अगर ये 0 आ रही है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि इसके लिए जब यहाँ पे वैल्यू 0 आ रही है तो यहाँ पे क्या कहेंगे, हैंस ये y इक्वल टू 1 था और ये क्या हो जाएगा, y माइनस 1, हैंस y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी वाई। इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं, ये हो गया। तो अब अगर इसका फैक्टर है तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है क्या, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2y माइनस 1, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है, y माइनस 1 है, तो यहाँ पे लाना क्या है, 2y क्यूब ना। तो हम क्या करेंगे, मतलब y में ये देखो 2y से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। y में किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे सॉरी 2y से नहीं, 2y स्क्वायर से, ठीक है। देखो यही तो है ना कि y में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा क्या आता है, 2y क्यूब। देखिए ये 2y क्यूब हमको लाना है, तो ये क्या करेंगे, 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो 2y स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया और y माइनस 1 पूरा का पूरा। अब ध्यान से देखो, हम नीचे ही यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर हो गया ना। अब देखो माइनस 2y स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2y स्क्वायर है, ठीक है। और हमको लाना क्या है,
वाई स्क्वायर, क्या लाना है? वाई स्क्वायर। अब बताओ माइनस 2y² में क्या ऐड कर दें कि हमारा y² आ जाए? हाँ, प्लस नहीं। प्लस 3y। अब बताओ -2 में क्या ऐड करें कि हमारा 1 आ जाए? 3 ऐड करेंगे तभी तो प्लस में आएगा ना। यस सर। पहले -2 पूरा खत्म करना है और +1 लाना है, तो -2 में 3 ऐड करेंगे तभी तो 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा? प्लस 3y। 3y²। इतनी बात समझ में आएगी ना? तो यहाँ पे प्लस क्या लिखेंगे? 3y, y² नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे y हमको मिल जाएगा बाहर से ही, यहाँ से मिल जाएगा y - 1। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अब ध्यान से देखो, प्लस 3y²। इसको कंटिन्यू करो, -3y। अब देखो आया क्या है? -3y, -3y आया है ना, और लाना क्या है? -2y। -2y। तो -3y में क्या ऐड करें कि -2y आ जाए? तो प्लस y ऐड करोगे ना, बोलो। अगर -3y में y ऐड करोगे तभी तो -2y आएगा ना। तो यहाँ पे y ऐड करना है, तो क्या करेंगे? अच्छा, y ऐड करने के लिए यहाँ पे +1 ऐड करेंगे तभी तो यहाँ पे y आएगा। अब वहाँ अगर यहाँ पे y लिख दोगे तो यहाँ y² आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये देखिए यहाँ पे y है ना, ये y है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? देखो +y और -1। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अब देखो इसको सॉल्व करो, 2y³ और माइनस और y² और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ना, -2y और ये -1 हो जाएगा। ओके, देखो क्या इतना ही आ रहा है क्या? ये ऊपर वाला प्लस, हाँ ये देखो प्लस आएगा ना, प्लस तो ये 3, ये प्लस में माइनस में तो प्लस आएगा, बाकी सेम ही आ रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब हमने ऊपर जो किया, देखो हम ये सब मेहनत किस लिए कर रहे हैं? इस लाइन के लिए, है कि नहीं? ये लाइन हमारा सही आना चाहिए। अब ये अगर सही आ जाएगा, देखो यहाँ से इसको मिटा देते हैं, इसको हटा देना है यहाँ से, ठीक है। ये तो रफ वर्क था, हमने यहाँ पे किया है। अब क्या करेंगे? देखो कंटिन्यू कर लेते हैं। y - 1 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे तीनों में है, तो y - 1 ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पे 2y² प्लस 3y प्लस 1 यहाँ पे बचेगा, ठीक है ना। अब y - 1, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कर लोगे ना मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे +2 1 जा 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 2 + 1 हो जाएगा। हम कर देते हैं, आप घर जाके ट्राई कर लेना। इसका फैक्टराइजेशन तो सभी कर लोगे क्योंकि सेकंड डिग्री इक्वेशन है। और प्लस 2y प्लस y प्लस 1 पेयरिंग करते हैं, तो ये y - 1 और यहाँ से 2y कॉमन लेंगे तो ये y प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 1 आ जाएगा। ओके, y प्लस 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो y - 1 और ये y प्लस 1 और 2y प्लस 1 है ना। इसके ये फैक्टर्स आ गए, ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 3 डिग्री पॉलिनोमियल। ओके क्लास, समझ में आएगी नहीं? तो हमने आपके सामने 2 मेथड्स डिस्कस किए हैं। पहला मेथड क्या है, लेकिन दोनों मेथड्स पे अगर देखेंगे इतना पार्ट तुमको कॉमन करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? हमको ये फैक्टर निकालना ही पड़ेगा, चाहे आप पहले वाले मेथड से देखिए तब भी फैक्टर निकालना पड़ेगा, सेकंड वाले मेथड से देखिए तब भी फैक्टर निकाल। अब फैक्टर निकालने के बाद आपके पास 2 चॉइसेस हैं। फैक्टर निकालने के बाद आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आप या तो डिवीजन करके निकाल लो या तो ये वाला मेथड करके निकाल लो, है ना। और उसके बाद भी आपको क्या है, ये चीज़ क्या है, कॉमन ही करनी पड़ेगी। ओके, ये बात समझ में आएगी नहीं? तो आपको जो मेथड आसान लगे आप उसको फॉलो कर सकती है। ओके, सो थैंक यू क्लास।